मनोमया मनसा चेपदोष्ठेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखं मन्वेति चक्रं वा वहतो पदम् मनोबुद्धिर्गमा मनोसेष्टा मनोमया मनसा चेवसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। कर्म नियम क्या है? तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही अच्छे तरह से बताया है कि काया वाचा और मन से हम विभिन्न प्रकार से कर्म करते हैं, अकुशल कर्म करते हैं, कुशल कर्म करते हैं। तो जो जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों का विपाक तो आता ही है, क्योंकि कर्म कारण है, कर्म हेतु है, जिसका प्रत्यय कभी ना कभी भविष्य में आता ही है। कारण की वजह से जो प्रत्यय है, फल है, विपाक जो है उत्पन्न होता ही है। और जो जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती है वह भी अकारण नहीं घटती है। इसी के पीछे बुद्ध बताते हैं कुशल अथवा अकुशल कर्मों का ही सार होता है, कुशल अकुशल कर्मों का ही बीज होता है। तो बुद्ध कहते हैं काया वाचा और मन के कर्म से, तीनों कर्मों में से मन ही प्रधान है। मनोपबंगा धम्मा, मन ही सर्व धर्मों में अग्र है। मनोसेष्ठा मनोमया, मन श्रेष्ठ है। यह सब कर्मों का सिद्धांत है या फिर हमारी अनुभूतियों का सिद्धांत है, सब मनोमय है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मनसा से पदुट्ठेन भासति वा करोति वा। और इस जगत में हम अगर पदुट्ठ मन से भासति यानी कि पदुट्ठ मन से सोचे भी, हिंसा का विचार सोचे, व्यभिचार का विचार सोचे, चोरी का, किसी को ठगने का विचार करे, तो क्या हो सकता है? यह हमारा पदुष्ट मन है, यह हमारा अकुशल मन है, यह हमारा मैला मन है। और मैले चित्त से यदि हम भासति वा करोति वा, है ना, यदि हम मन से, अकुशल मन से कोई कार्य करते हैं या फिर उसका विचार तो भी करते हैं, तो बुद्ध कहते हैं ततो न दुःखमन्वेति। उस कर्मों की वजह से, उस पदुट्ठ मन के चित्त की विकार की वजह से हमारे जीवन में दुखों की उत्पत्ति होती है। और यह दुखों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो बुद्ध कहते हैं चक्कं व वहति पतंग। जिस प्रकार जो घोड़ा गाड़ी होती है, बैल गाड़ी होती है, तो बैल आगे चलता है और उसके पैरों के पीछे चक्का जो है गाड़ी का, पहिया जो है गाड़ी का, वह बढ़ता ही रहता है। न जाने पैर कब उस चक्के में आए, उस प्रकार से न जाने यह दुख हमारे जीवन में कैसे आए यदि हम पदुट्ठ मन से यानी राग द्वेष मोह युक्त मन से कार्य करें। तो उसी प्रकार बुद्ध कहते हैं यदि हम कुशल मन से कार्य करें, तो मनसा से प्रसन्न मन से कार्य करें, तो ततो न सुखमन्वेति, हमारे जीवन में सुख की उत्पत्ति होती है। छाया व अनपायिनी, जैसे कबीर ने साथ छोड़ने वाली छाया होती है। तो इस प्रकार कर्म का सिद्धांत तो बुद्ध ने बताया है कि हमारा पदुष्ट मन और हमारा प्रसन्न मन ही हमारे दुख और सुखों का कारण होता है। तो यह जानते हुए हमें कुशल कर्म का संग्रह करना है। तो कर्म के फल हमें कब आते हैं? तो है ना, यदि हम प्रसन्न मन से कर्म करें तो क्या क्या होता है कि कुछ समय के पश्चात या फिर कुछ ही समय के पश्चात अकालिक ही हमें क्या होता है, उस कर्म का विपाक जो है हमें दिखाई देता है, अनुभूति पर आता है, हमें उस विपाक की अनुभूति होती है। तो उस कर्म को क्या कहते हैं हम? दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म। जो कर्म हमारे
दृष्टि में आते हैं, जो माने कि हमने जो कर्म किए हैं उसका विपाक हमारे दृष्टि में आता है, तो वह क्या होता है, दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, माने दृष्टि से हम देख सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकती है ना। माने कि क्या कर्म है, जैसे कि हमने जो है गरम पतीला है पकड़ लिया, तो हमें फौरन जो है जो चटका जो है हम तापमान को अनुभूति करते हैं, तो क्या है कि हमें जो है एक क्षण ही में हमें क्या हो गया, उस कर्म का विपाक हमें मिल गया, हमारे हाथों में जलन हमें महसूस होने लगी, है ना। उसी प्रकार क्या होता है कि हम दिन भर माने कोई काम करते हैं और उसके पश्चात जो हमारा भिखारी होते हैं या फिर उनके जो मालिक होते हैं उनको पैसे देते हैं, माने कि उस पूरे दिन की रोजंदारी मजदूरी है, जो एक दिन की मजदूरी उनको हाथ में मिलती है, तो वो क्या है कि पूरे दिन भर के कर्मों का विपाक उनके हाथों में आ गया है। उसी प्रकार यदि हम ध्यान करें बैठ जाए और हमारा चित्त जो है चंचल मंचल है, और यदि हम सांसों पर ले आए और चित्त हमारा एकाग्र हो जाए और हमें शांति की अनुभूति हो जाए, तो क्या हो गया, हमें तत्काल फल मिल गया, है ना। हमने क्या किया, मन को एकाग्र करने का, प्रसन्न करने का प्रत्यय किया, और उसके कारण ही क्या हो गया, हमें जो है शांति महसूस हो गई, सुख की अनुभूति हो गई। तो इसे क्या कहते हैं, दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, माने कर्म करने के पश्चात तुरंत ही हमें क्या होते हैं, फल आने शुरू होते हैं, रिजल्ट हमें दिखाई देने शुरू होते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म। और कुछ ऐसे कर्म होते हैं, माने कि उसका क्या होता है, रिजल्ट जो है बाद में आता है, बहुत ही का मतलब लंबे समय के बाद आता है ना। कर्म में क्या होता है, अंतराल होता है, कर्म विपाक में क्या होता है, अंतराल होता है, माने उसे क्या कहते हैं, उपपज्ज वेदनीय कर्म, है ना। माने कि हमने पेड़ का बीज बोया, तो क्या होगा कि उसको कल ही थोड़ी ना फल आएंगे, वो बड़ा हो जाएगा और जब ऋतु आएंगे तब उसको फल लगेंगे। तो यह क्या हो गया, माने आम का हमने यदि पेड़ लगाया है तो क्या होगा कि पेड़ 3-4 साल बाद क्या होगा, उसको हमें आम दिखाई देने लगेंगे। और क्या है कि किसी फांदी पर हमें आम तो नहीं दिखाई देते आने के पहले, है ना। हम नहीं कह सकते कि इस डाली को यह आम है, इस डाली को यह आम है, अपितु यह क्या है कि वो बीज में ही समाया हुआ है कि आम कहाँ लगने वाले हैं। तो यह क्या हो गया, उपवज्ज वेदनीय कर्म, माने कि उसका जो विपाक है ना, आम तो आने वाले हैं, लेकिन कब आने वाले हैं, ऋतु के अनुसार आने वाले हैं, कुछ समय के पश्चात उसका जो है विपाक आने वाला है। तो यदि हम किसी की हत्या करें, चोरी करें किसी के घर में, और पुलिस हमें उस समय ना पकड़े, लेकिन महीने बाद 2 महीने बाद पुलिस हमें गिरफ्तार करेंगी क्योंकि हमने 1 महीने पहले चोरी की थी, तो ये क्या हो गया, उपवज्ज वेदनीय कर्म, कि उसका जो है रिजल्ट जो है बाद में दिखाई देने लगता है। उसके पश्चात क्या होता है कि उपरापरीय वेदनीय कर्म, इसका क्या होता है, उपरापरीय वेदनीय कर्म, माने कि कोई कर्म ऐसे होते हैं कि जिसका रिजल्ट जो है, विपाक जो है, निश्चित काल उसमें नहीं होता, है ना। उपवज्ज वेदनीय कर्म में क्या होता है कि निश्चित समय के अंतराल ही जो है रिजल्ट आने शुरू होते हैं, है ना। माने कि 1 साल के बाद हम, मतलब यदि हम स्कूल जाए तो 1 साल के बाद हम पहली में जाते हैं, दूसरी में जाते हैं, एक साल करते करते हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो यह क्या हो गया कि 1 साल हम पढ़ाई करे हैं, परीक्षा देते हैं और पास हुए तो आगे जाएंगे, फेल हुए तो वही बैठे रहेंगे। तो यह क्या हो गया, 1 साल के अंतराल के बाद हमें रिजल्ट दिखाई देने शुरू होता है, या फिर रिजल्ट दिखाई देता है। तो यह उपवज्ज वेदनीय कर्म, यानी कर्म का जो विपाक है वह निश्चित समय के पश्चात ही हमें दिखाई देता है। उसके पश्चात जो उपरापरीय वेदनीय कर्म क्या होता है कि वह अनिश्चित काल में उसका रिजल्ट दिखाई देता है। इसका उदाहरण हम देखें तो क्या हो सकता है कि कभी कभी माने हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है ना, हम 1-2 जन को पीट देते हैं, उसके पश्चात क्या होता है कि वह दूसरे तीसरे दिन या फिर कहीं और समय में वह जो लड़का है जिसको हमने पीटा था, वह क्या होता है 2-4 लड़कों के साथ हमें मिल जाता है कहीं तो भी, और हमें पता ही नहीं होता कि वह कब मिलने वाला है। तो यह क्या है कि उपरापरीय वेदनीय कर्म, माने हमें पता ही नहीं होता कि रिजल्ट कब आने वाला है, कैसे आने वाला है ना। किसी का जो है अपघात होता है, मृत्यु होता है, किसी को बीमारियां होती है, तो यह क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि किस कर्मों के विपाक के कारण हमें यह मिल रहा है।
है ना, किस कर्म का यह विपाक मिल रहा है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमें कर्म का फल मिलता है। और उसके पश्चात क्या है कि कुछ कुछ ऐसे कर्म होते हैं माने कि जो अहोसी कर्म कहते हैं कि उसका रिजल्ट जो है आता ही नहीं है ना, आता ही नहीं माने कि क्या होता है कि माने हमने किसी को ठग दिया है ना, या फिर किसी के घर में हमने चोरी कर दी, लेकिन वो आदमी इतना अमीर है, उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, वो चोरी की कोई शिकायत नहीं की, तो क्या होगा कि हम उस चोरी के दंड का जो विधान था, प्रावधान था, विपाक था, वो हमें नहीं मिल रहा है ना। यानी हमने किसी को मारा तो क्या होगा कि कोई भूल जाएगा या फिर हमें माफ कर देगा, उसका रिप्लाई जो है हमें नहीं देने वाला है। तो क्या होगा, उस समय भी हमारा जो कर्म है वह अहोसी हो जाता है ना। या फिर क्या होता है कि बहुत ही बार जो है हमारे दिन भर में हमें न जाने अनगिनत कर्म करते हैं, 1000 2000 10,000 माने अनगिनत कर्म हम जो है करते रहते हैं, है ना। हमारे दिन भर में लगभग हमारे दिन में 20,000 से 30,000 थॉट्स दिन भर आते रहते हैं। तो वो क्या होता है कि उसमें कुछ कर्म हो जाते हैं, कुछ कर्म नहीं हो जाते हैं। तो उसको नहीं होने वाले कर्म जो है उसको अहोसी कर्म कहते हैं, मानिए उसका विपाक जो है आता ही नहीं है ना। कुछ बार हम बहुत ही क्या करते हैं, मेहनत करते हैं एक आधी चीज़ को करने में, सफल होने में, है ना, लेकिन हम उस चीज़ में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। तो क्या होता है, वह हमारा कर्म जो है अहोसी हो जाता है ना। तो हमें समझदारी के साथ समझना है कि क्या कर्म अकुशल है, क्या कर्म कुशल है, प्रसन्न मन से कैसे कर्म करते हैं, पदुट्ट मन से कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। तो यह हमें कर्म के विपाकों को जानकर ही क्या होता है, उसका जो है मतलब लाभ है, या फिर कर्मों के विभाग से मतलब जानकर उसका ज्ञान प्राप्त कर यदि हम कर्म करें तो क्या होगा कि हम अच्छी तरह से कर्म करें सकेंगे। और बुद्ध ने क्या किया है कि हमें कर्मों को अपने हाथों में दिया है। बुद्ध कहते हैं अत्त दीपो बहु, है ना, अत्त ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो करोसिया, है ना, हम ही हमारे नाथ है, कोई हमारा नाथ नहीं है जो ऊपर बैठा है और हमें कर्मों का हिसाब देने वाला है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जो कर्म है वो अपने हाथों में है। इस समय यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें रिजल्ट जो है अच्छा आएगा, बुरे कर्म है तो बुरे कर्म का रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं आने वाला है ना। यदि उसका रिजल्ट हमें दिखेगा या फिर अनिश्चित काल के बाद दिखेगा या फिर कुछ निश्चित समय के पश्चात ही हमें दिखाई देने लग सकता है ना। तो क्या करना चाहिए, बुद्ध कहते हैं हमें कुशल कर्म संपादित करने चाहिए, क्योंकि कुशल कर्मों का विपाक जो है सुखद ही होता है ना। इसके हेतु में हम एक कथा सुनाने चाहते हैं कि जो अंगुलीमाल डाकू था बुद्ध के समय में, तो उन्होंने न जाने कितनी हत्याएं की, है ना, 999 लोगों को मार डाला और उनकी अंगुलियां वो परिधान करता था, इसीलिए उसे अंगुलीमाल कहते हैं। लेकिन जब वो बुद्ध से मिला, बुद्ध उनसे मिले, तो वो बुद्ध की शरण में गया और जो क्या है अंगुलीमाल से अहिंसक बन गया, बुद्ध का भिक्षु बन गया और धीरे धीरे जो है विपස්සना के कुशल कर्म करके उन्होंने पूरे जो अपने अकुशल कर्म के विपाक आने वाले थे उनसे क्या कर दिया, छुटकारा पा लिया। विपස්සना में जो कुछ भी पुराने विकार थे वह उनकी निर्जरा होनी शुरू हो गई, निरोध होना शुरू हो गया और उनका चित्त जो है पूरी तरह से उन कर्मों का माने जो अकुशल कर्म किए थे उनका रिजल्ट जो है उन्हें आ नहीं सका, है ना, क्योंकि उन्होंने कुशल कर्मों को भारी मात्रा में किया था। तो बुद्ध कहते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि जो अकुशल कर्म है वह क्या है कि उनका जो मतलब वेटेज है वह बहुत कम है और पुण्य कर्म का वेटेज जो है बहुत ही ज़्यादा है ना। पुण्य कर्म का लाभ जो है बहुत ही ज़्यादा है ना। अकुशल कर्मों को यदि हम एक छोटे से पत्थर के समान, खड़े के समान समझे तो एक छोटा सा पत्थर है ना, एक कंकड़ पत्थर भी पानी के ऊपर ठहर नहीं सकता, है ना। तो बड़े बड़े चट्टान कैसे पानी के ऊपर ठहरेंगे, वो तो पानी में डूबते ही चले जाएंगे, एक छोटा सा पत्थर भी डूबता ही चला जाएगा। इसी प्रकार अकुशल कर्म हमें ले डूबेंगी, दुर्गति की ओर ले जाएंगे,
लेकिन बुद्ध कहते हैं यदि हमारे पास कुशल कर्म है तो कुशल कर्म क्या है, नौका के समान है ना। तो नौका क्या करती है, छोटे छोटे कंकड़ों पत्थरों को, हजारों कंकड़ों पत्थर तो ले जा सकती है, इस पार से उस पार ले जा सकती है, बड़े बड़े चट्टानों को वह नौका जो है इस भव संसार से पार ले जा सकती है। तो वह नौका क्या होनी चाहिए, कुशल कर्मों की नौका होनी चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, हमारे सारे अकुशल कर्म जो है उनके विपाक जो है कुशल कर्मों की वजह से दब जाएंगे। और कुशल कर्मों के विपाक जो है दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, बुद्ध ने बताया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म होते हैं, है ना। इसीलिए बुद्ध ने क्या कहा है, स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको ना। बुद्ध का धम्म यदि हम स्वाख्यात धर्म धारण करें तो उसका क्या होगा, सांदृष्टिक हमारे दृष्टि उत्पन्न होगी, और दृष्टि उत्पन्न होने से हमारे जो रिजल्ट है वो क्या होंगे, अकालिक होंगे, है ना। ये अकालिक माने कि हमें तुरंत उसका लाभ होगा। 10 दिन की अगर विपස්සना कोर्स करें तो हम देखेंगे हमारा मन कितना शांत हो जाएगा, है ना। कितने विकार जो है हमारे मन में, कितने बैर जो है हमारे मन में हमने बिठाए थे, कितने मैल हमारे मन में हमने बांधे थे, तो वह क्या हो जाएंगे, सब धुल जाएंगे। यह क्या है, बुद्ध का धम्म का जो कुशल कर्मों का है, कुशल कर्मों का ही रिजल्ट है, कुशल कर्मों का ही विपाक है ना। यही बुद्ध ने क्या कहा है, अच्छी तरह से हमें बताया है, स्वाख्यात करके बताया है, दृष्टि उत्पन्न करके हमें बताया है। तो उसका हमें क्या करना चाहिए, अकालिक है कि नहीं, उसका क्या करना चाहिए, हमें अनुभव करना चाहिए, और अनुभूति के स्तर पर जानना चाहिए कि कर्म के विपाक कैसे आते हैं, कुशल कर्म के विपाक कैसे आते हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा स्मृतिमान रहना चाहिए, सम्यक स्मृति के साथ हमें जीवन यापन करना चाहिए, अप्रमाद युक्त जो है हमें जीवन यापन करना चाहिए, जिसकी वजह से कुशल और अकुशल कर्मों के विपाक हमें मिलते रहेंगे, और हम उसमें क्या करते रहेंगे, कुशल कर्म करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और निर्वाण को उत्पन्न हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। मंगल हो, सुखी हो, सुखी सुखी।